हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन। तो जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि पिछली बार बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में इनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के इस सेशन में हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अ डिजीज विच अटैक्स मैनी पीपुल इन अ पार्टिकुलर एरिया इन वन टाइम। एक ही समय पर एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत सारे लोगों को, एक ही क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। तो हम शुरू करते हैं अपना ये क्वेश्चन। पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है एकेडमिक, बी ऑप्शन है सार्डोनिक, सी ऑप्शन है एपिडेमिक और डी ऑप्शन है फोनिक। तो एकेडमिक का जो मतलब होता है, एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक, शिक्षा से संबंधित जो होता है उसको हम एकेडमिक कहते हैं। और सार्डोनिक का मतलब होता है, मीन्स ये होता है कि शोइंग, इसका मतलब ये होता है कि शोइंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, बेटर देन अदर्स, यानी कि अपने आप को ऐसा शो करना कि आप जितने भी लोग हैं उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो शोइंग का मतलब होता है कि अपने आप को शो करना कि हम जो लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। डी फोनिक, फोनिक का मतलब होता है ध्वनि से संबंधित, यानी रिलेटेड टू साउंड, रिलेटेड टू साउंड। और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, जो एक साथ में बहुत से क्षेत्र को प्रभावित करे, उसको कहते हैं हम एपिडेमिक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, यानी कि वो वस्तुएं जो एक ही प्रकार की होती हैं और जिनके सभी अंग जो होते हैं वो समान होते हैं। तो एक तो है हमारा इंडोजीनियस, इंडोजीनियस, एक है एक्सोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड डी ऑप्शन इज होमोजीनियस। इंडोजीनियस का मतलब होता है अंतरजात। क्या होता है? अंतरजात, यानी कि अंतर्मुखी। और एक्सोजीनियस का मतलब होता है बहिर्जात, बहिर्जात। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांग, जिसके सभी अंग विषम हों उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। डी ऑप्शन है होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय, सजातीय। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दिया गया। डायलॉग, एक्सटेम्पोर, एलोक्यूशन, डायलेक्ट। तो डायलॉग का मतलब होता है संवाद, संवाद, यानी कि दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको हम डायलॉग कहते हैं। एलोक्यूशन, एलोक्यूशन का मतलब होता है बोलने में कुशलता, बोलने में कुशलता होता है एलोक्यूशन। और डायलेक्ट का मतलब होता है किसी प्रदेश की भाषा। क्या होता है? किसी प्रदेश की भाषा को हम डायलेक्ट कहते हैं, यानी कि उसकी जो विशेष कोई भाषा होती है उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी के दिया गया भाषण, दिया गया भाषण, एक्सटेम्पोर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी कि पुस्तकों के प्रेमी को हम क्या कहते हैं? पुस्तकों का जो प्रेमी होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है बायोग्राफी, बी बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोफाइल, डी बिब्लिकल।
बायोग्राफी तो सबको पता है, इसका मतलब होता है जीवनी। बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोफाइल, और ये बिब्लिकल का मतलब होता है बाइबल से संबंधित, बाइबल से संबंधित। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ द बुक्स। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा बिब्लियोफाइल, यानी कि पुस्तकों से प्रेम करने वाले व्यक्ति को हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है सी। हाँ, एक ऑप्शन छूट गया है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची। क्या होता है? ग्रंथ सूची। ग्राफी का मतलब ही होता है कुछ लिखा गया होगा, यानी कि ग्राफ पे, तो इसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वन हु जर्नीज टू अ हॉली प्लेस, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी पवित्र स्थान की यात्रा करता है उसको हम क्या कहते हैं? ए है पिलग्रिम, विग्रिम, मैग्रिम एंड ग्रिम। तो पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो पहला ही मिल गया है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। विग्राइम का मतलब होता है गंदा करना, किसी भी चीज़ को गंदा करना को हम कहते हैं विग्राइम। और मैग्रिम मीन्स क्या होता है? मैग्रिम एक मछली होती है, एक मछली को हम मैग्रिम कहते हैं। एक कोई विशेष प्रकार की मछली होती होगी जिसको हम मैग्रिम कहते हैं। और ग्रिम का मतलब होता है विकट, विकट यानी भयंकर। तो इसमें जो ऑप्शन था हमारा सही वाला वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर जानवरों को मारा जाता है उनके मांस के लिए, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक है हमारा ऑप्शन अबीम। क्या है? अबीम, अबेट, अबेकस, अबेटॉय। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा अबेटॉय। अबेटॉय का मतलब होता है कसाई खाना। क्या होता है? कसाई खाना। और कसाई खाना में ही हम जानवरों को मारते हैं उनके मीट के लिए। अबेकस का मतलब होता है गिनतारा। क्या होता है? गिनतारा। अबेकस का मतलब होता है गिनतारा। और अबीम का मतलब होता है आगे की ओर, आगे की ओर। अबीम मीन्स होता है आगे की ओर। अबेक का मतलब होता है रोकथाम करना। वेट का मतलब होता है रोकथाम करना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है वो है एबिटॉय, यानी डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, आ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, यानी एक ऐसी सरकार जिसको कोई तानाशाह चला रहा हो, सरकार तानाशाह चला रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? तानाशाह चला रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब तो सबको पता है लोकतंत्र, यानी कि लोगों का शासन। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है यानी स्वतः का शासन, यानी जिसमें एक ही व्यक्ति का शासन हो उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। तो इसमें जो कोई एक ही व्यक्ति चला रहा होगा तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें अफसर लोगों का शासन हो, जिसमें अफसरशाही हो, अफसरशाही हो, उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अरिस्टोक्रेसी कुलीन वर्ग का शासन। अरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है कुलीन वर्ग का शासन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा ऑटोक्रेसी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके हम आर पार ना देख सकें, जिसके हम आर पार ना देख सकें, उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस, ट्रांसलूसेंट, ओपैक, ट्रांसपेरेंट।
ल्यूमिनस मीन्स क्या होता है? ल्यूमिनस एक ऐसा वर्ड है जो लगभग सब सुनते होंगे। ल्यूमिनस मीन्स क्या होता है? ल्यूमिनस मीन्स होता है लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स। लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि लाइट देने वाला, प्रकाश देने वाले को हम ल्यूमिनस कहते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अलाउइंग लाइट पास थ्रू। बताते हैं क्या होता है? अलाउइंग लाइट पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। यानी कि एक ऐसी चीज जिसमें से लाइट तो उसके आर पार निकल जाए, लेकिन हम उसको ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते हैं। यानी कि हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, केवल लाइट उसके आर पार हो सकती है, उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओपैक का मतलब होता है ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जाए वो ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार ना देखा जा सके वो ओपैक। और हमारा क्वेश्चन भी यही कहता है कि जिसके हम आर पार ना देख पाए उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स मूविंग इन ए मास। यानी कि कीड़ों मकोड़ों का समूह, कीड़ों मकोड़ों का समूह जो एक साथ कहीं जा रहा हो, एक साथ मूव कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो स्टॉर्म मीन्स तो सबको मालूम है, स्वेट, स्वैम एंड स्वार्म। इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है स्वार्म। स्वार्म मीन्स होता है लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन ए मास। यानी कीड़ों मकोड़ों का एक ऐसा झुंड, कीड़ों मकोड़ों का झुंड जो मूव कर रहा हो, उसे हम कहते हैं स्वार्म। स्वाम्प मीन्स क्या होता है? स्वाम्प मीन्स होता है दलदल। कह सकते हैं कि अ वेटलैंड। शेड मीन्स क्या होता है? शेड मीन्स होता है एक ऐसा चमड़ा, सभी लोग नोट कर सकते हैं। शेड मीन्स होता है एक प्रकार का चमड़ा, एक प्रकार का चमड़ा जो चिकना कम होता है, उसको हम स्वेट कहते हैं। ये एक ऐसा चमड़ा होता है जो चिकना बहुत ही कम होता है, देखने में बिल्कुल ये एक कपड़े की तरह लगता है, तो इसको हम स्वेट कहते हैं। स्टॉर्म मीन्स तो सबको पता ही है क्या होता है, तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। यानी कि मैनकाइंड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एक तो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है स्थलाकृत। क्या होता है? स्थलाकृत। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? यही होता है जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। यानी कि मानव का अध्ययन करने वाला को हम कहते हैं अध्ययन, जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। क्रोनोलॉजी मीन्स क्या होता है और एनोलॉजी मीन्स क्या होता है? क्रोनोलॉजी होता है घटनाओं का संग्रह। क्या होता है? घटनाओं का संग्रह को हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। और एनोलॉजी का मतलब होता है समरूपता। क्या होता है? समरूपता। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। सो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।